हेलो गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। आज जो अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अपन इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अपन एक एक करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको इजीली सब चीजें क्लियर हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अपन चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपन की टॉपिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट है व्हाट इज चार्ज। बेसिकली यहाँ पे अपन चार्ज के बारे में समझेंगे, चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सब अपन यहाँ पे देखेंगे। सेकंड अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेसिकली, उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उस बात का मीनिंग क्या है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे ओम्स लॉ। उसके बाद देखेंगे अपन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। एंड नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके साइंस क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। फर्स्ट जो अपन देखेंगे वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड अपन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स है यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या होता है। जब किसी रेसिस्टर्स को बेसिकली अगर पैरेलल में कनेक्ट करें या सीरीज में कनेक्ट करें तो वहां पे नेट रेजिस्टेंस क्या आता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए वन बाय वन अपन कवर करते हैं टॉपिक्स को। तो फर्स्ट अपना व्हाट इज ए चार्ज। चार्ज क्या होता है बेसिकली। डेफिनेशन है चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है। आपने जब आप छोटे थे तो आपने मैग्नेट से खेला होगा ना। तो एक मैग्नेट होती है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो जहां पे ये मैग्नेट रखी होती है उसके आसपास के स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, इसका क्या मतलब है। जब अपन कोई दूसरा एक फेरस ऑब्जेक्ट जैसे आयरन से बना कोई ऑब्जेक्ट है या दूसरी मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं तो अपने को पता है कि ये मैग्नेट रखी हुई है और ये जो फेरस ऑब्जेक्ट या मैग्नेट लेके आए हैं इसके बीच में क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। या तो वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या वो रिपल्सिव होगा। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेट अपन ने ली है दूसरे वाली, उसका कौन सा पोल इसके पास लेके जा रहे हैं। कभी तो वो क्या करती है, रिपेल करती है, कभी वो अट्रैक्ट करती है। वो किस तरीके से होता है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी तरीके से क्या बोला गया कि चार्ज बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। तो वहां पे क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था वैसे ही क्या होगा कि अपने पास में कोई चार्ज है, सपोज करो नेगेटिव चार्ज है अपने पास यहाँ पे। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दूसरा कोई चार्ज अपन इस फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इन चार्जेस के बीच में बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट है अपना जस्ट लाइक मास is the property of matter that causes gravitational force, charge is the property that causes electric force। तो बेसिकली क्या होता है, अपन क्लास 9th में पढ़ा था, अगर अपने पास में कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में अगर मास है तो वहां पे उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका एक फॉर्मूला भी अपन ने देखा था। उसी तरीके से क्या होता है, जो चार्जेस जो है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर दो चार्जेस हैं अपने पास में तो क्या करेंगे, वो चार्जेस या तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर वो दो चार्जेस सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट अपना पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए अपना प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर। नेक्स्ट है अपना नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अपना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर एक प्रोटॉन रखा हुआ है दूसरा भी प्रोटॉन है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को दूर करेंगे। अगर वहीं पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। In atoms, protons has positive charge and electron has negative charge. Neutron has no charge. अब अपने को पता है कि एक एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों तरफ क्या स्पिन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है।
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट अपन देखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड इस टर्म को लेके बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। इसको समझने के लिए अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास में रुपए है ना, रुपए की सबसे छोटी अगर बात करें अपन क्वांटिटी, वो क्या होती है? पैसा। 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। तो अपने को पता है कि 1 पैसा होता है, 2 पैसा होता है, 3 पैसा होता है, 1.5 पैसा नहीं होता, या 0.5 पैसा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो करेंसी है ये क्या हो रखी है अपनी? क्वांटाइज्ड हो रखी है, और इसका सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है? 1 पैसा। उसी तरीके से जो चार्ज होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो चार्ज है वो हमेशा अपनी जो सबसे छोटी जो क्वांटिटी है उसके मल्टीपल से मिलता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में। या तो 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। और वो जो सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, या फिर एक प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। वो दोनों पे जो चार्ज है, वो चार्ज की जो अमाउंट है वो सेम होगी, बट दोनों का जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो इसमें वही अपन ने समझाया है, क्वांटाइज्ड मींस चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, नॉट इन कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज। तो ये डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 5 4 चार्ज, 5 चार्ज। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट जो करेंसी अपन बात करें चार्ज की, तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेबल इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इंटीजर multiple of fundamental elementary charge denoted by small e। स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है वो अपन आगे देखेंगे। विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, या एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है, उतना ही क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? चार्ज की। और उसके बाद में जो चार्ज बड़ा होता है तो वो क्या करता है? इंटीग्रल वैल्यूज में बड़ा होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरीके से। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल सी। ध्यान रखना है, एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो कूलम होती है, कैपिटल सी से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एनी ऑब्जर्वेबल चार्ज क्यू, चार्ज को ध्यान रखना है, अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज। तो Q जो होता है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों? चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। N इंटू ई। एन क्या होगा यहाँ पे? इंटीजर। E जो है अपना ये क्या है? फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज। वेयर E इज द एलिमेंट्री चार्ज। E इज इक्वल टू अपना कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये जो चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन पे मिलता है या एक प्रोटॉन पे मिलता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। ठीक है। और n जो है वो अपना इंटीजर होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 1 कूलम चार्ज जो होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब ये है कि अपने पास में जब 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे ना, उनका एक गुच्छा होगा, उन पे जो टोटल चार्ज होगा उस चार्ज को अपन टोटल चार्ज को 1 कूलम चार्ज। कहाँ से आया ये? तो ये देखो यहीं से ही आया है जो अपनी एलिमेंट्री चार्ज है। कैसे? अपने को पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है ये अपना कितना? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो मुझे बताओ 1 कूलम चार्ज के लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दैट इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये -19 को ऊपर ले जाएंगे तो अपना बनेगा 10⁻19 अपॉन 1.6। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कौन सी वैल्यू मिलती है? ये वाली वैल्यू। क्लियर है? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है बेसिकली? एक कूलम चार्ज। बच्चों को क्या लगता है कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है? नहीं। एक कूलम चार्ज जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है? दैट इज ऑन द ग्रुप ऑफ 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे 2 डायग्राम लिए हैं। फर्स्ट डायग्राम की अगर अपन देखें तो फर्स्ट डायग्राम में बेसिकली अपन ने क्या लिया? एक मेटेलिक वायर लिया है। सिंपली ऐसे ही रखा हुआ है कोई मेटेलिक वायर। ठीक है। अगर मैं उस मेटेलिक वायर के एक पार्ट को जूम करके देखूं, यहाँ पे अपन ने उसको जूम करके देखा, तो उसके अंदर अगर अपने पास में मेटेलिक वायर है तो वहां पे अपने पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो वायर किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट नहीं है तो वहां पे क्या हो रहा होगा? अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली मूव कर रहे होंगे। रेंडमली मूव मतलब इनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं इस वायर के अक्रॉस सेकंड फिगर में देखूं, अगर मैं क्या करता हूं, बैटरी या सेल कनेक्ट कर देता हूं। अब सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है अभी समझ लो, आगे आएगी ये टर्म।
तो सेल और बैटरी में ये डिफरेंस होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल जो होता है उसको अपन बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंगल सेल है, बैटरी नहीं है। तो यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं जैसे ही अपन ने बैटरी कनेक्ट की तो ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन थे ना, ये बी से ए की तरफ मूव करने लग गए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, दैट इज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ओके। बट ध्यान से देखोगे तो अपन ने बात की है फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो करंट फ्लो करता है वो करता है यहां से इस तरीके से, ये वाला, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो डायरेक्शन होता है करंट का, दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर है? अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनिशियली फर्स्ट टाइम जब ये इलेक्ट्रिक फिनोमिना जब ऑब्जर्व किया गया तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो वहां पे ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसके फ्लो की वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होगा। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो पता लगा कि बेसिकली करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या है भाई, कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मान लो ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक वायर है और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये वाले, और यहाँ पे मैंने क्या किया, जब कट किया तो यहाँ पे देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, किधर? इधर से इधर। तो क्या हुआ, ये जो क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू मूव कर रहा है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? करंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18। तो क्या होंगे, यहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वहां पे चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है? और एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। आई क्या होता है? दैट इज क्यू बाय टी। अब ये जो क्यू है दैट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, and t is the time taken by the charge to flow through that cross section। क्लियर है? चलिए, आई क्या है अपना? इलेक्ट्रिक करंट है, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। करंट की ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट क्या होती है अपनी? एम्पियर होती है। नेक्स्ट अपना क्यू क्या है? यहाँ पे कैपिटल क्यू, नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस क्रॉस सेक्शन दैट इज इन कूलम। चार्ज किस में होगा? कूलम के अंदर होगा। तो टी जो है अपना दैट इज टाइम इन सेकेंड्स, कितने टाइम में वो जो टोटल जो अपना चार्ज है उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना डायरेक्शन ऑफ करंट। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी इसकी। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। Electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. So electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current। तो इनिशियली जब अपना ये फिनोमिना देखा गया इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उस टाइम पे अपन ने क्या किया था कि अपन ने उसका जो करंट का डायरेक्शन है उसको सेम ले लिया था जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होता है? अपोजिट टू डायरेक्शन। किसके? डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये अपना कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वहीं पे अपना करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो अपना करंट है वो अपन किससे मेजर करते हैं? विद एमीटर। ये अपने पास एक डिवाइस है नीचे जो मैंने दे रखा है, दिस इज एमीटर। ये जो होता है ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा जिस सर्किट में अपने को करंट मेजर करना है वहां पे अपन सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे अपन ने बैटरी ली है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।
और यहाँ पे अपन ने एक लैंप है ये अपने पास। तो अपने पास ये किस कंप्लीट सर्किट बना। इस सर्किट में करंट जब आपको पता करना है तो अपन इस जो एमीटर है इसको सीरीज में लगाएंगे, न कि पैरेलल में। पैरेलल में कैसे लगेगा, अपन यहाँ पे लगा दें मान लो इसको ऐसे, तो ये पैरेलल में हो गया अब किसके, लैंप के। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। क्या करना है, जहां जिस सर्किट में अपने को करंट अपने को मेजर करना है उसमें सीरीज में इसको कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जो एमीटर अपने पास में होता है ना, ये एमीटर बेसिकली आइडियली जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने को पता है अगर एमीटर यहाँ लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, ये जो अपना चार्ज होता है उसके फ्लो को ये रोकेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो, अगर रोकेगा तो अपने को पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो टाइम ज्यादा लगेगा उस चार्ज को। तो एक्चुअली क्या करेगा, ये रीडिंग गड़बड़ दे देगा फिर। बिना एमीटर के यहाँ पे क्या करेगा, करंट जो चार्ज है वो तेजी से फ्लो करेगा। बट जैसे एमीटर लगाओगे अगर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पे उस फ्लो को, ये उस चार्ज के फ्लो को रोकेगा तो टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आई ये कम मेजर करेगा। तो आइडियली अपना जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल यूजेस अपन बात करते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका। क्लियर है। अब एक चीज और समझो कि अपन ने बोला कि एमीटर को हमेशा अपन क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं लगाते। तो उसका रीजन क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे नहीं लगा के यहाँ पे एमीटर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो होगा क्या, इस यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव से क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। बट होगा क्या, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो अपने यहाँ से निकलेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पाथ यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे जो एमिटर लगा हुआ है ये यहाँ से निकलने वाले चार्ज को मेजर करेगा, इसको तो नहीं करेगा। तो अपने को सही पता नहीं लगेगा ना कि इस, अपने को तो इस सर्किट का पता करना है कितना करंट है इसमें, बट ये बता क्या देगा कि इस वायर के अंदर जिससे अपन ने कनेक्ट कर रखा है किसको, एमिटर को, उसमें कितना करंट है, जो कि अपने को चाहिए नहीं। समझ में आ रहा लॉजिक। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ऐसा यूनिट जो होती है करंट की, वो होती है अपनी एम्पियर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। करंट इज 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकेंड। मतलब क्या, अपने को पता है कि I इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। अब अगर क्यू मेरा 1 कूलम है और टाइम 1 सेकेंड है, तो 1/1 क्या देगा, 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर है ना बात। ठीक है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है अपना, 1 कूलम पर सेकेंड। एंड यहाँ पे अपन ने और दूसरी यूनिट दी हुई है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, छोटे वाली। 1 मिली एम्पियर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। एंड 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में कई बार ये वैल्यूज देते हैं और आपको उसको यूज भी करना पड़ सकता है, तो ध्यान में रखनी है बात। एनालॉजी, करंट इज लाइक वाटर फ्लो इन पाइप। तो अपन बेसिकली क्या है ना, एक करंट को अपन ऐसे मान सकते हैं कि जो वाटर फ्लो होता है ना एक पाइप के अंदर, उसी तरीके से जो करंट होता है वो एक वायर के अंदर फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो करता है किसमें से, पाइप में से। इसके बारे में और बात करेंगे अभी आगे पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस पे बढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि 2024 में पूछा गया था अपना बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम। मतलब कितना चार्ज सप्लाई कर पाता है ये सोर्स, 500 कूलम चार्ज। इफ द करंट ड्रॉन बाय ए डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। तो यहाँ पे अपने को जो दे रखा है उसको अपन लिख लेते हैं। तो अपने को गिवन है कि जो सोर्स है वो कितना कूलम चार्ज अपने को सप्लाई करता है, 500 कूलम। तो Q इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, 500 कूलम। ओके। और जो डिवाइस है वो कितना करंट ड्रॉ करता है, 25 मिली एम्पियर। तो I इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, 25 मिली एम्पियर। और अपने को मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा अपना 0.025 एम्पियर। अब अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। अपने को पता है कि आई इज इक्वल टू जो होता है दैट इज क्यू बाई टी। आई अपने को पता है 0.025, क्यू है अपना 500 अपॉन टाइम अपने को निकालना है। तो टी को अपन इधर ले जाएं, आई को इधर ले आए। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू 500 अपॉन 0.025। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो ऊपर 3 जीरो चले जाएंगे अपने पास। और यहाँ से अपन कट कर दें तो ये 20, तो ये अपने पास में आ गया 20,000 सेकेंड्स।
और आप इन सेकंड्स को आवर्स में भी चेंज कर सकते हो डिवाइड करके किससे 3600 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक अपन ने जो बात की है इलेक्ट्रिक करंट की, अपन ने बात तो कर ली कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बट अपन ने ये चीज अभी तक नहीं समझी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों करेंगे। तो इसको समझने के लिए अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अपने को पता है एक पाइप है, ठीक है, पाइप में एक पानी का फ्लो करता है। जब उनके जो एंड है पाइप का, एक ऊंचा हो और एक नीचा हो, तो क्या करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ पानी फ्लो करेगा। ठीक है, और वो किस वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम नहीं करता। तो उसी तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए वहां पे भी एक इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए होता है, और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन क्रिएट करता है, वो एक बैटरी क्रिएट करती है। अब बैटरी कैसे क्रिएट करती है, बैटरी के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, वहां पे उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और उस बैटरी के एंड पे जब अपन वायर लगाते हैं या एक सर्किट लगाते हैं तो वहां भी उस सर्किट के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और वहां पे जो अपने पास कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो अपन वही चीज देखेंगे यहाँ पे, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। Charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in perfectly horizontal tube does not flow. If one end of tube is connected to a tank of water kept at higher level, such that there is a pressure difference between the two ends of tube, water flows out of the other end of the tube. अभी अभी अपन ने बात की थी इसकी। For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. Microscopic particle होता है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। The electrons move only if there is a difference of electric pressure, called the potential difference along the conductor. This difference of potential may be produced by battery. बैटरी से प्रोड्यूस हो सकता है, जनरेटर वगैरह होता है उससे भी प्रोड्यूस हो जाता है। Consisting of one or more electric cells, basically combination of cells को basically अपन क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं ना। The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of cell even when no current is drawn from it. जो बैटरी होती है उसके अंदर उसके एंड्स पे क्या होता है, अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। अगर करंट फ्लो भी नहीं कर रहा तो भी वहां पे डिफरेंस ऑलवेज रहेगा। और जैसे ही आप उस पे सर्किट को कनेक्ट करते हो या कंडक्टर को दोनों तरफ से कनेक्ट कर देते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, when the cell is connected to conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो सेल है उसके अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और वो अपनी केमिकल एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे समझें अगर अपन, तो देखो मैं बोलता हूँ लेट से ये अपने पास एक वायर है, और मैं बोलता हूँ लेट से यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, और इस चार्ज को मैं लेके आऊं इस पॉइंट बी तक, वर्क तो करना पड़ेगा। तो ये जो यूनिट चार्ज है ना, यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए बिटवीन टू पॉइंट्स यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क के बराबर ही अपना क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी डब्ल्यू बाई क्यू, और ये डब्ल्यू क्या है, वर्क डन टू मूव दीज चार्जेस। क्लियर है, वर्क डन किस में होगा, अपना जूल्स में होगा, और क्यू अपना जो चार्ज है वो कूलम होता है। तो ऐसा यूनिट बेसिकली वोल्ट होती है। अगर मेरा वर्क डन 1 जूल है और चार्ज में मैं 1 कूलम मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, 1/1 विल बी 1 जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर। क्लियर है बात? तो वही अपन यहाँ बोला है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हेन 1 जूल work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt. 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. और ध्यान रखना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अपन मेजर करते हैं, मेजर्ड यूजिंग ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ध्यान रखना है, एमीटर में अपन ने बात की थी कि एमीटर को हमेशा अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बट वोल्ट मीटर जो है उसको अपन हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होते हैं। किसके, जिन दो पॉइंट्स के बीच में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने एक सर्किट लिया है, यहाँ पे देखो ये अपने पास में सेल है, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर रखा है अपन ने, और अपने को क्या चाहिए कि इन दो एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसको वोल्ट मीटर। क्लियर है बात? ये अपना वोल्ट मीटर होता है इस तरीके का, जिससे अपन वोल्टेज मेजर करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में दो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। तो यहाँ पे अपने को पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q, और अपने को V दे रखा है 25, तो यहाँ 25 रख देंगे, और W निकालना है, वर्क डन निकालना है अपने को, और चार्ज कितना मूव कर रहा है 5 कॉलम, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ से W इज इक्वल्स टू 25 इंटू 5, दैट इज 125 जूल्स। ध्यान रखना है वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, 100 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge between 2 points in a circuit. What is the potential difference between these 2 points? तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्यूशन V इज इक्वल्स टू W/Q। अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V निकालना है। W अपने को दे रखा है 100 जूल्स वर्क करना पड़ता है अपने को, चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच में मूव करने हैं, कितने चार्ज को, 20 कूलम चार्ज को। तो यहाँ पे बात करें, W है 100 और चार्ज अपना 20, तो 100/20 जो होता है दैट इज 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स कितना होगा, 5 वोल्ट। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज इस लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।